the real. हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 1970 तक बता दिया था, उसके आगे का प्रमुख घटना मैं बताने जा रहा हूं। क्या क्या हमारे देश में प्रमुख घटना घटा था और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी एग्जाम के लिए होने वाला है। चलिए तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। 1971 में हम सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में लगभग 13 दिन तक युद्ध चलता है और इस 13 दिन के युद्ध के बाद जो है भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना जो है घुटने टेक देती है और लगभग 93,000 पाकिस्तान के सेनाओं को हमारे भारतीय सेना द्वारा जो है कब्जे में ले लिया जाता है और उसे गिरफ्तार करके एक पंडाल में रखा जाता है, जिससे बांग्लादेशी जो सेना था वो जो है उनके ऊपर चढ़ाई ना करते। इस वजह से कारण क्या था इस युद्ध के पीछे? कारण था सबसे बड़ा बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर को अलग देश बनता है। 16 दिसंबर का ही वो दिन था जब बांग्लादेश जो है आजाद होता है। 3 दिसंबर से यह युद्ध चालू होता है और 16 दिसंबर तक यह युद्ध चलता है और इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाना, यानी स्वतंत्र कराना। हम जैसा कि हम सबको पता है कि जब 1947 में भारत आजाद होता है उस समय ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ रहता है, ठीक है। और ये जो है उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान ऐसा जो है कहा जाता है। हालांकि उस समय नाम बांग्ला ही था, पूर्वी बंगाल कहा जाता था इसे। आगे चल के जब ये स्वतंत्रता होता है तब इसका नाम जो है बांग्लादेश पड़ता है। तो ये वह समय था जब पाकिस्तान के सेना द्वारा, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश यानी पूर्वी बंगाल पे इतना अत्याचार किया जा रहा था, इतना उपेक्षा किया जा रहा था कि बांग्लादेश के लोग जो है यानी पूर्वी बंगाल के लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि अपनी स्वतंत्रता के लिए ये लोग जो है लड़ाई पे कूद पड़े और वहां इतना खून खराबा हुआ। हजारों लाखों लोग जो है पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की सेना द्वारा जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी बीच में बांग्लादेश यानी पूर्वी बंगाल के क्षेत्र के लोगों के द्वारा भारत से आग्रह किया जाता है कि आप कृपया करके इसमें हस्तक्षेप कीजिए करके। तो इस प्रकार से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप किया जाता है और 3 दिसंबर का वो दिन रहता है जहां से युद्ध चालू हो जाता है। 3 दिसंबर से चालू होता है और 16 दिसंबर तक यह युद्ध चलता है। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना जो है भारत के सामने घुटने टेक देती है और पाकिस्तान की सेना भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार से, और ये एक प्रमुख और बात था, 1955 ईस्वी वो था समय जब था। 1955 में क्या किया गया, इसका मुख्य कारण एक और था। 1955 में बांग्लादेश यानी पूर्वी बंगाल का नाम चेंज करके वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका नाम चेंज करके पूर्वी पाकिस्तान रख दिया गया। इसी वजह से यहाँ के जो निवासी थे बांग्लादेश के, वे और ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। इस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार का सरेआम राह चलते ये लोग जो है सड़क पे विरोध करने लग गए। इसी वजह से यहाँ जो है बहुत ज्यादा खून खराबा होता है और फिर भारत के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। फिर भारत पाकिस्तान के बीच घनघोर युद्ध होता है जिसमें भारत की जीत होती है। तो इस प्रकार से वो समय था जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया भारत के द्वारा, यानी बांग्लादेश की आजादी के पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है भारत का था, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस समय इतना ज्यादा खूनी संघर्ष होता है कि लगभग 10 लाख बांग्लादेशी जो है 10 लाख बांग्लादेशी भारत में शरण लेने आते हैं। वहां इतना खून खराबा होता है कि इन सब से त्रस्त होके 10 लाख बांग्लादेशी भारत की शरण में आते हैं। 1971 का वो घटना था जब भारत में बांग्लादेशी को शरण दिया जाता है।
तो इस प्रकार से भी बांग्लादेश जब स्वतंत्र राज्य बन जाता है, स्वतंत्र देश बन जाता है, तो मिर्जापुर रहमान वहां के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं बांग्लादेश के। इस प्रकार से बांग्लादेश नाम से अलग देश के रूप में अस्तित्व में आता है 1971 में। इससे पहले कहाँ था बांग्लादेश जो है, इसका नाम क्या था, पूर्वी बंगाल, और किसमें आता था, ये पाकिस्तान के अंदर में आता था, पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी युद्ध के बाद जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा सीमा विवाद को लेकर टक्कर और टकराव होते रहता था। तो 1972 में ठीक एक साल बाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई को शिमला समझौता हुआ। वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है भारत आगमन होता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई से 28 जून को शिमला में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है भारत में आते हैं, और भारत के शिमला में जो है 28 जून से 2 जुलाई तक की बैठक चलता है, जिसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, शिमला समझौता कहा जाता है। दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक समझौते पे हस्ताक्षर किया जाता है, और इस हस्ताक्षर के तहत, इस समझौता के तहत जो है यह कहा गया था कि जिसका सेना जिस क्षेत्र में है वहां उसी पर रहेगा, वहां के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, घुसपैठ का प्रयास नहीं करेगा। परंतु हम सबको पता है पाकिस्तान जो है दोगला नीति अपनाता है, और 1998 में फिर से युद्ध घुसपैठ की कोशिश करता है, और एक बार फिर से युद्ध छिड़ जाता है। उसको आगे और चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर 1993 वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या होता है, तो पेड़ को जो है घेर के, पेड़ की कटाई के लिए वन विभाग जो है तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र रहता है जहां पे ये चिपको आंदोलन किया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, यानी अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आता है, ठीक है, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश में आता था। तो वहां पे ये चिपको आंदोलन होता है। वहां पे 27 महिलाओं के द्वारा प्राण की आहुति देकर, प्राण की बलिदान देकर एक प्रकार से ये जो है रक्षा किया जाता है, और इस प्रकार से वन विभाग द्वारा 2400 पेड़ काटा जाना तय रहता है। 2400 पेड़ को काटने वाले रहते हैं, वो पेड़ को काटने से मना कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उस समय जो है उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि चमोली जिले के अंतर्गत जो है यह चिपको आंदोलन होता है। अभी वर्तमान में वो उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ 2400 पेड़ को काटना जाना तय हुए रहता है कि 2400 पेड़ को काटना है, परंतु 27 महिलाओं के द्वारा जो है चारों तरफ पेड़ को घेरा लगाकर उसकी सुरक्षा की जाती है, और अपने प्राणों की बाजी लगाकर ये लोग जो है पेड़ से चिपके रहते हैं, और इस प्रकार से फिर वन विभाग जो है असफल हो जाता है, वो पेड़ की कटाई को रद्द करना पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर सबसे सफल पशु संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसमें 9 टाइगर रिजर्व थे। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सफल पशु संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया, और इस समय जो है कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे, 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे। अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो 53 पूरे भारत भर में टाइगर रिजर्व हैं। इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो 53 कुल भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1974 18 मई पोखरण में पहला भूमिगत सफल परमाणु परीक्षण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में पहली बार 1974 को 18 मई को गुजरात के राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में, जो कि राजस्थान के पोखरण में ये जो है, जो कि पूरी तरह से एक रेगिस्तान क्षेत्र है, वहां 18 मई को भूमिगत सफल परमाणु परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हमको पता है कि इसके बाद जो 1998 में भी परमाणु परीक्षण किया जाता है। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये परमाणु परीक्षण किया जाता है। इससे पहले इस प्रकार जो है ये पूरे विश्व का 6वां ऐसा देश बन जाता है जो परमाणु संपन्न हो जाता है।
तो इससे पहले 5 और ऐसे कौन कौन से देश से थे जो परमाणु परीक्षण से कर चुके थे या परमाणु से संपन्न हो चुके थे। तो सबसे पहला नाम आता है रूस का, रूस के बाद आता है रूस के बाद ब्रिटेन का, फिर चीन, उसके बाद फिर अमेरिका। ऐसा करके लगभग 5 देश जो है कर चुके रहते हैं परमाणु परीक्षण। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है भारत। तो इस प्रकार से विश्व के बहुत बड़े शक्तिशाली देशों में से एक आता है, 6वें नंबर पे आ जाता है भारत जो है। जो पहले 5 देशों के द्वारा जो है परमाणु परीक्षण किया जा चुका रहता है, उसके बाद 6वें नंबर में हमारे भारत का नाम आता है। तो वो 5 देश में से कौन कौन से देश थे? सबसे पहला रूस का नाम आता है, रूस के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद आता है चीन, और चीन के बाद आता है अमेरिका, और उसके बाद ब्रिटेन। इस प्रकार से 5 देश के द्वारा जो है परमाणु परीक्षण किया जा चुका रहता है। ये सभी जो है हम सभी जानते हैं, ये 5 देश ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, परंतु भारत स्थायी सदस्य नहीं है। उसके बाद भी ये जो है परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो ऐसा करने वाला देश जो है भारत उस समय पहला देश बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये जो परीक्षण किया जा चुका था इसका नाम क्या रखे थे? तो इसका नाम रखे थे स्माइलिंग बुद्धा। इस पहली बार जो परीक्षण किया जा चुका था, परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग्ले में 13 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ भारत अपना पहला वनडे मैच खेलता है। जैसा कि हम सबको पता है, इससे पहले जो है टेस्ट मैच, शुरुआत में केवल टेस्ट मैच हुआ करता था। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो है भारत जो है पहली बार 13 जुलाई 1974 को खेलता है इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि इसमें भारत को जीत हासिल नहीं होता है, इंग्लैंड जो है 4 विकेट से जीत जाता है, परंतु इसमें जो है बहुत अच्छा ओपनिंग में, शुरुआत में ओपनिंग जो करने आए रहते हैं उन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं 1974 के बाद 1975 में प्रमुख घटना क्या क्या घटा है। तो 1975 में इसरो ने पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। भारत ने पहली बार सैटेलाइट भेजा अंतरिक्ष में, जिसका नाम था भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के आर्यभट्ट, उनके नाम से यह जो है लॉन्च किया गया था। यह कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को यह लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विश्व हॉकी कप में पाक को हराकर भारत विश्व चैंपियन बना। यह विश्व कप, हॉकी विश्व कप का तीसरा संस्करण था यह हॉकी कप का। और ये कहाँ हुआ था? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में यह हुआ था। इसमें 12 टीमों ने भाग लिया था, 12 हॉकी टीमों ने भाग लिया था, जिसमें पाक को हराकर, पाकिस्तान को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप, ठीक है, हॉकी का विश्व कप जो है अपने नाम दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम लागू 1976 लागू किया। इस समय जो है 1976 में क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। और जो बंधुआ मजदूरी होता था, ठीक है, यानी एक प्रकार से बंधक बनाकर मजदूरी लिया जाता था, गुलामी के दास्ता में झगड़ा हुआ था मजदूर जो है, उन सबको इसके द्वारा जो है गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रकार से सभी मजदूरों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिला। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटा, 1976 में ही चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इमरजेंसी लग गया था। इसी वजह से 1976 में चुनाव नहीं हुआ। और इसके आने वाले समय 1977 में भारत में चुनाव होता है लोकसभा का, ठीक है। तो होना था 1976 में, परंतु चुनाव कब होता है? 1977 में। और जैसे ही 1977 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी को हार मिलता है। हार जाने के बाद इंदिरा गांधी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। और इसके तहत जो है इनको जो है 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाना रहता है, लेकिन
1 अक्टूबर को शनिवार पड़ जाता है, उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ जाता है, इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जाता है उनको। जो है 3 अक्टूबर का वो दिन रहता है जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक फ्रेंच कंपनी रहता है उसको जो है टेंडर दिया जाता है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिससे भारत सरकार को लगभग 11 करोड़ का नुकसान होता है। इसी भ्रष्टाचार के आरोप में 3 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसा पहला मौका था जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाला गया, ठीक है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उसे जो है गिरफ्तार किया गया। ऐसा पहला मौका था हमारे भारत में। चलिए आगे देखते हैं। 24 मार्च को मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया 1977 में चुनाव होना था 1976 में, परंतु इमरजेंसी लगने के कारण ये 1977 में होता है। और 1977 में 24 मार्च को मोरारजी देसाई जो है देश के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके साथ ही केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। ऐसा पहली बार होता है देश स्वतंत्रता होने के बाद। जैसा कि हम सबको पता है हर बार जो है कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, कांग्रेसी थी वो भी। इसी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारण जो है लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया था इंदिरा गांधी के प्रति। इसी वजह से ये लोकसभा चुनाव में हार तो मिलता ही है, साथ में यहाँ तक इंदिरा गांधी अपना सीट भी नहीं बचा पाती है, इसमें अपने सीट से भी वो हार जाती है। तो इस प्रकार से पहली बार मोरारजी देसाई जो है, जो कि जनता सरकार से जो है चुन के आते हैं, ऐसा पहली बार होता है जब गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बनता है, और वो मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता दल के से चुन कर आते हैं और देश के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिंदी में संबोधित किया। ऐसा पहली बार होता है। जैसा कि मैंने बताया मोरारजी के देसाई का सरकार बनता है, यानी जनता दल का, जिसके विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन देते हैं। इससे पहले जो भी वहां विदेश मंत्री जाए या हमारे देश के प्रधानमंत्री जाए, सभी के द्वारा जो है वहां इंग्लिश में भाषण दिया जाता था, परंतु पहली बार ऐसा होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है वहां हिंदी में संबोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने 1977 तक का घटना बता दिया है इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं जो है 1977 के बाद के घटना को बताऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बार बार जो है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज किसी बुक से मिलने वाला नहीं है। ये ऐसा नॉलेज है जो किसी एक प्रॉपर किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर किया कीजिए, कहीं पे हो सकता है कुछ गलती मिल जाए या कुछ और ऐड करना हो तो कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी कुछ नॉलेज हो। और अपने सभी दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सभी को से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।